जो मुस्लिम जो ये एक आतंक का नया खून खौल रहा है। किसका खून नहीं खौलता है? अगर आपके भाई को बगल में कोई पटक के मार रहा है तो क्या आप शांत बैठे रहेंगे? रात तो हम टीवी बंद कर दिए, बर्दाश्त ना हुआ था। हम टीवी बंद कर दिए, लगे कि भीतर से उबाल नहीं आ रहे, हम टीवी बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाना ये सबसे बड़े कांग्रेस इंदिरा गांधी की राजनीतिक भूल थी, जिसे हम लोग बहुत बड़ा विजय कहते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग लगा के अपने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। ये है मोदी। हिंदुत्व मतलब ये नहीं होता कि तुष्टीकरण करना। हिंदुत्व मतलब इस भारतवर्ष में पैदा होने वाले सारे लोग हिंदू हैं। उनके रूप में भी भगवान मिले हैं। मोदी के रूप में भगवान मिले हैं। एक इस्लाम में एक जो कट्टरपंथ है, वस्तुतः इस्लाम एक धर्म नहीं है, एक कट्टरपंथ है जो दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। तो इस्लाम का मतलब कट्टरपंथ होता है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास पेशकश बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बिहार के पब्लिक से मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से कट्टरपंथी हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है। यहाँ तक कि इस्कॉन के मुख्य पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा। तो बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि इस पे उनका क्या राय है। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम है विनोद कुमार झा। विनोद कुमार झा। अच्छा, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बांग्लादेश पर जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये जो मुस्लिम जो ये एक आतंक का नया जो जैसे अफगानिस्तान में हुआ तालिबानी, और पाकिस्तान में भी देख रहे हैं उसी राह पर जा रहा है जो भी। और यही एक मुस्लिम का ये जो भावी आंदोलन, जो कट्टरता जिसको कहते हैं, जो अफगानिस्तान में देख रहे हैं तालिबानी, यही शेख हसीना को हटाने का ये जो षड्यंत्र किया गया है, ये पाकिस्तान चीन के एक षड्यंत्र मिलके हसीना को हटाया। आप जानते हैं कि हसीना के जो पिता थे मुजीबुर रहमान जी, पाकिस्तान जब बटा तो पाकिस्तान की भाषा उर्दू, यहाँ की भाषा बांग्ला, यहाँ के पॉपुलेशन बांग्लादेश की ज्यादा, वहाँ के कौन शासन होता था वहाँ। और यही मूल समस्या थी जो मुजीबुर रहमान के ने हमको अलग देश चाहिए। अच्छा, शेख हसीना को हटाने का तो और भी तरीका हो सकता है ना, लेकिन केवल हिंदुओं को टारगेट करना ये किस हद तक सही है? ये एक षड्यंत्र को समझिए। चूंकि शेख इंदिरा गांधी, आप लोग हम लोग कहते हैं ना, 1971 की लड़ाई बहुत जबरदस्त जीत थी इंदिरा गांधी की। इतनी बड़ी विजय थी, 90,000 से अधिक सैनिक किया गया। बांग्लादेश को मौका था उसी समय भारत में मिला लेनी चाहिए। चारों बगल गिरा हुआ भारत के गोद में बैठा हुआ बांग्लादेश को स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाना ये सबसे बड़े कांग्रेस इंदिरा गांधी की राजनीतिक भूल थी, जिसे हम लोग बहुत बड़ा विजय कहते हैं। कोई विजय नहीं थी। शिमला समझौता हुआ, जो अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान और कुबै कश्मीर है उसको मिला। जब इतनी बड़ी विजय थी, पाकिस्तान सरेंडर कर गया था, 1 लाख सैनिक उसका सरेंडर किया था, तो हमको क्या करना चाहिए था? अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है चाहिए। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश हमारे देश में तो सम्मिलित नहीं है, लेकिन हमारे वर्तमान में जो मुसलमान हैं भारत में, उनसे लोगों को परेशानी होती है कि भाई लव जिहाद करता है, थुक जिहाद करता है। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान आ जाएंगे तब तो और भी तंग करेंगे हिंदुओं को। आप जान लीजिए, इस्लाम अगर मैं कह दूं तो लोग कहेगा कि इसका गर्दन काटने वाली बात होती है ना। सत्य सनातन धर्म ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि। युग युग में होता है कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं उसको मारना। धर्म हिंसा तथा कहा गया है ना, तो धर्म की रक्षा कब होगी? जब दुराचारियों का अंत होगा। इसलिए राम शांत के भी प्रतीक हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिर्ण, राक्षसों को मारने के लिए। दुर्गा जी महिषासुर को मारे,
कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण, जो अत्याचार, वही हमारी देवी देवताओं के हाथ में शांति का प्रतीक कमल भी रहता है, जो प्रेम का प्रतीक है, तो उनके पास हथियार भी रहता है शाश्वत, जो अपने आप है। और मोदी जी को मदद करना चाहिए कि नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं को? बिल्कुल करना चाहिए। कदम क्या नहीं और जब वो एक संप्रभु राष्ट्र है, कोई संप्रभु राष्ट्र सोवरेन कंट्री पर कोई दूसरा देश जाके सीधा हिंदू पर गुजरात में जो दंगा हुआ, तो क्या मुसलमान देश इस पर अटैक कर देगा? किसकी हिम्मत नहीं होती है। वहां के शासन व्यवस्था पर पॉलिटिकल प्रेशर देने से कनाडा में हुआ, तो कनाडा पर पॉलिटिकल ट्रंप पहला जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा में देंगे। दुनिया को पहला सबसे राजनेता है, विश्व नेता है जो कहा हिंदुओं की रक्षा कर। अपने देश के लोग, विपक्षी लोग, कि सबकी बोलती बंद हो जाए मुसलमान तुष्टीकरण के नाम पर। कोई बोला है कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आरजेडी, समाजवादी, कोई भी कि जाके वहां की हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन मोदी तो कहता है, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। और वो वहां जो बहावी आंदोलन, एक इस्लाम में एक जो कट्टरपंथ है, वस्तुतः इस्लाम एक धर्म नहीं है, एक कट्टरपंथ है जो दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। इस्लाम का मतलब कट्टरपंथ होता है। हाँ। इस जो धर्म दूसरे को क्या कहता है, दूसरे धर्म को मारने की बात कहता है, जो इस्लाम को नहीं माने उसको तुम हत्या कर दो। वो क्या कहता है उसको, दूसरे जो कहता है कि जो मारे, ये काफिर, सब काफिरों के मारने के बाद कुरान में। और ये जो मुस्लिम जो प्रवचन कर रहा था, क्या नाम था जो भागा हुआ था, अभी पाकिस्तान में गया है वो, तो हाँ, जाकिर नायक, ये कहा कि इस्लाम में ये बात का जिक्र है, तो जो जिसके धर्म में ये बात कहा है, जो इस्लाम को नहीं माने उसको तुम मारो। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू सनातन कहता है, पर अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चढ़ता। हम पूरी धरती को विश्व। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी जी कदम उठाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, जोरदार तो कब उठाएंगे? सारे तो मारे स्वतंत्र, सारे तो मारे जा रहे। मारे कोई स्वतंत्र, जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में था 21-22% हिंदू, आज 1.5%, और यहाँ भी था 25 से 27%, आज वहाँ 7-8%। एक बात बताइए, आप बुजुर्ग हैं, खून खौलता है आपका बांग्लादेश वाला घटना को देखकर? खून तो, अगर जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, अगर उसको खून नहीं खोलता है तो हिंदू है ही नहीं। उसको समझिए जरूर उसको दोगलापन, वो दोगला वही होगा जिससे खून नहीं खोलता। हमारे मैं जात पात देखूंगा क्यों, हिंदू चाहे कोई का कास्ट को, अगर एक भी हिंदू को बांग्लादेश में मारा जाता है, इस्कॉन के पुजारी को कर दिए उसे नहीं, अगर एक भी हिंदू को खून बता, वहां कनाडा में हो रहा था तो मेरा खून खोल जाता, होता है कि अटैक करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक पैमाने पर सीधा अटैक कर देगा। पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिक कदम, और मोदी कर रहा है। मोदी ऐसा नहीं बैठा हुआ, वो जानता है जो चिंता जो आपका प्रश्न है, उससे ज्यादा चिंता करने वाले जो जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, जो जान लीजिए मोदी का, बीजेपी का प्राण है हिंदुत्व। हिंदुत्व मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमान को भगा। अरे आप बाप बच्चा है, आपको समझ नहीं आता। हिंदुत्व मतलब ये नहीं होता कि तुष्टीकरण करना। हिंदुत्व मतलब इस भारतवर्ष में पैदा होने वाले सारे लोग हिंदू हैं। अच्छा, चलिए 22 करोड़ जो मुसलमान इस देश में 15 करोड़ है, अरब से आया है क्या? यही के लोगों को, जो कोई हरिजन था, उस सबको पैसा से या तलवार से कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कन्वर्टेड इस्लामिक देश बताइए जिसकी आबादी 20 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, यहाँ के हिंदू बना है। चाहे 700 साल तक मुसलमानों का शासन रहा, ये हिंदुत्व का अपने ऐसा लिबरल बंदी है कि फिर भी हिंदू, आप टीक रखिए तो भी हिंदू, जनेऊ पहनिए तो न रखिए तो भी हिंदू, आप मुर्गा खाए तो भी हिंदू, न खाए तो भी, आप गाय जो खाने वाला तो भी हिंदू, आज उन्हें वो भी हिंदू है। ये हिंदुत्व की परिभाषा इतना लिबरल हिंदू। चलिए अभी हमारा जो है बात बांग्लादेश पे हो रहा है। क्या नाम हुआ अंकल? हमारा नाम हुआ शत्रुघ्न सिंह। क्या कहिएगा बांग्लादेश में? आइए दादा, बैठ जाइए, काहे खड़ा हैं, बैठिए। हाँ अंकल, शत्रुघ्न बताइएगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनके साथ मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं वो दिन प्रतिदिन उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस्कॉन के जो मुख्य पुजारी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, तो क्या कहिएगा बांग्लादेश वाले मुद्दे पे? एकदम वहाँ
अत्याचार हो रहा है, घोर पाप हो रहा है। रात तो हम टीवी बंद कर दिए, बर्दाश्त न हुआ था, हम टीवी बंद कर दिए हैं। लगे कि भीतर से उबाल नहीं आ रहा, हम टीवी बंद कर दिए हैं। तो मतलब खून खौल रहा था वहाँ अत्याचार को देखकर। अच्छा अच्छा, लगता है कि मोदी जी कुछ गंभीर कदम उठाएंगे वहाँ के हिंदुओं के लिए? वहाँ के विदेश मंत्रालय आपत्ति दर्ज किए हैं, वो अपना पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। ऐसे हम भी हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, पटना महानगर। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए? पटना महानगर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पहल हो रहा है, पहल हो रहा है, पहल हो रहा है। तो मोदी जी मतलब गंभीर कदम उठाएंगे? एकदम गंभीर कदम लेकिन कब उठाएंगे? देखिए, आप बीजेपी का आप नेता हैं, धरा गया पार्क में हमसे, आपसे तो तीखा सवाल बनता है, मोदी जी कदम कब उठाएंगे? जब सारे हिंदू वहाँ से खत्म हो जाएंगे तब? मंत्रालय द्वारा वहाँ विरोध प्रकट किया गया है। अब धीरे धीरे अब सरकार का पॉलिसी न होता है। अब एक बैग उस पर परमाणु बम न गिरा देंगे, बहुत तो देश है। मतलब आपका खून खौलता है जब वहाँ का? हम तो रात टीवी बंद कर दिए, बर्दाश्त न हुआ था। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे दादा आप? हम बोल रहे हैं कि जी बोलिए। हम यही बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भी तो हिंदुस्तान का ही एक अंग था ना जी, तो यहाँ अखंड भारत था उस टाइम, अखंड भारत था ना। हाँ। तो वहाँ के हिंदू जो है तो मान लिया कि तंग किया जा रहा है, या हम भगा दे उन लोगों को, तो भाग करके इंडिया में आवेंगे। लेकिन जगह कहाँ से आवेगी? बांग्लादेश वो खाली फ्री कर दिया जाए, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, और सब हिंदू जो है तो बांग्लादेश के हिंदू पाकिस्तान के सब आकर के इंडिया में रहे, ये कैसे संभव है? अच्छा बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस्कॉन के जो मुख्य पुजारी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिए वहाँ के पुलिस। उससे ज़्यादा अत्याचार अब क्या होगा? जो सब हो ही रहा। अब बांग्लादेश की बात छोड़िए ना, इंडिया में ही हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है ये भी देख लीजिए। इंडिया में हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है? संभल में क्या हुआ है? हिंदू किया है कि मुसलमाने किया है? अच्छा, और हिंदुओं दूसरे पार्टी वाले लोग करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। उपेंद्र जी, खबर न्यूज वगैरह तो देखते होंगे? हाँ, आजकल सोशल साइट का समय है, तो टीवी पर ही, या नहीं आपके पास टाइम मिलता है तो मोबाइल पर ही देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूब का जमाना है। हाँ, तो लोग देखते हैं। तो सर एक बात बताइए, बांग्लादेश के बारे में आपको खबर होगी? बिल्कुल है। क्या कहिएगा वहाँ जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, उसके बारे में? देखिए, अभी आप हमारे बुजुर्ग के उनसे बात हो रही थी जी कि शायद हमको एक बात ऑन द एयर पूछ सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हमको लगता है कि आप एंटी मोदी हैं क्या? मैं एंटी मोदी नहीं हूँ। नहीं, आपने बार बार बोल रहा था खून खौल रहा है, खून खौल रहा है। किसका खून नहीं खौलता है? अगर आपके भाई को बगल में कोई पटक के मार रहा है तो क्या आप शांत बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। नहीं। वहाँ इस्कॉन के जो मुख्य पुजारी थे उनको जब अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो आपने देखा होगा कि वहाँ से भी उस शांति की अपील कर रहे हैं। उस लाठीचार्ज में एक वकील को ही मार दिया गया। तो कोई भी काम का डिप्लोमेटिक आइडिया होता है, तरीका होता है। तो मोदी जी प्रेशर बना रहे हैं। आज मोदी जी कूटनीति है कि उन पर और लोग भी प्रेशर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गलत हो ही रहा है। और उसी का नतीजा है कि अभी हमारा जो IPL ऑक्शन हुआ है उनके एक प्लेयर को भी नहीं लिया गया। हाँ, बांग्लादेश के एक भी प्लेयर नहीं बिके हैं। क्योंकि अब सब लोग जग गए हैं। हाँ, कुछ देश में हमारे जो विपक्ष की पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब वहाँ हिंदू मरा रहा है तो मोदी मरवा रहे हैं। अरे भाई, मोदी क्यों मरवा रहे हैं? मोदी क्यों मरवाएंगे? मोदी के पास यही काम बचा हुआ है कि आज से पहले तक इतना आप देखे थे जो वर्ल्ड वाइड में मोदी जी की जो इज्जत प्रतिष्ठा मिल रही है। अभी आपका जो युद्ध हो रहा था रूस वाला, जी यूक्रेन वाला में, तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग लगा के अपने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। हाँ, ये है मोदी। हाँ, अब आदमी है, आदमी से कुछ न कुछ कमोबेश गलती हो ही जाती है। बिल्कुल। भगवान तो है नहीं, लेकिन उनके रूप में भी एक भगवान मिले हैं। मोदी के रूप में भगवान मिले। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारा काम में कड़ाई हुआ जिससे मेरे रोजी पर आफत पड़ गया है। हाँ, पहले मेरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलता था। अच्छा। तो कुछ हम लोग करते थे, कुछ पेपर पे भी बना लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आपको पर डे का बायोमेट्रिक CCTV फुटेज, जिसके चलते रोजी रोटी पर भी आफत पड़ा है। लेकिन आई थिंक वो बढ़िया है। थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन लोगों को धीरे धीरे अच्छा काम करने का आदत मिल जाएगा और
समझेंगे, मतलब सुधरेंगे। मोदी जी से आपको जो है आपके रोजी रोटी पे असर पड़ा है, फिर भी मोदी जी फिर भी अभी मोदी जी पीएम के नजर में बेस्ट हैं। अगर आपके नजर में, आप चलिए, आप तो कुछ बोलिएंगे नहीं, आपके नजर में क्या कोई पीएम कैंडिडेट अच्छा, है इंडिया में? योगी जी के बारे में क्या विचार है? अरे भाई, उनका तो क्या कहना है, उनके बारे में तो कोई वर्ड ही नहीं कि बोला जाए। बेस्ट, सुपर सुपर। सुपर। अच्छा, मान लीजिए अब मोदी जी तो बुजुर्ग हो गए, उनके बाद का ऑप्शन के तौर पे योगी जी को देखते हैं हो कि- सके तो हम उनके कुछ कामों से बेस्ट होकर उनके बारे में बोल दे कि पीएम बन जाए, लेकिन ये तो वोटिंग का काम है। 10 वो लोग बोलेंगे, 20 वो लोग बोलेंगे, लेकिन अगर वो पीएम बन जाए तो आई थिंक सुपर रहेगा जी। मतलब मोदी के बाद योगी। योगी। अच्छा, तो ये सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में अपना अपना प्रतिक्रिया दी है। बाकी अब आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि जिस प्रकार से बिहार के बुजुर्गों का खून खौल रहा है इस मुद्दे पे, आपका खून खौल रहा है कि नहीं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।